सो जा बेटा, नहीं तो खाखा राजपूत आ जाएंगे। तो भाइयों, आज हम आपको इतिहास बताने जा रहे हैं उन सब महान क्षत्रिय योद्धा का जिससे कांप गया था महाराजा रणजीत सिंह। ये इतिहास है और इतिहास के नज़रिए से ही आप सभी देखें, जो इतिहास है वो हमेशा इतिहास। तो ये खाखा राजपूत जो हैं, ये असल में जंजुआ राजपूत हैं। ये राजा जनमेजय की औलाद से हैं जो कि चंद्रवंशी राजपूत थे। तोहार रीजन वहाँ पर जंजुए राजपूत राज करते थे, उससे ही लगता है ये गुजरात और उसके आगे ये बिम्बर और उसके आगे जितना भी ये पहाड़ी इलाका है जो राजपूत बेल्ट रही है। राजपूत राजा कहलाते हैं, जहाँ से लेकर पूरे जम्मू से लेकर कांगड़ा तक के राजपूत। तो ये पहाड़ी राजपूत थे और बहुत ही जंगजू लड़ाके कौम थी। तो भाइयों, महाराजा रणजीत सिंह जब राजा बने तो उन्होंने पहाड़ी स्टेट के राजपूतों पर हमला शुरू कर दिया। जैसे पोतोहार में हमला किया, जो आज का जो पीओके है वहाँ पर भी राजपूतों की रियासतें थी, जम्मू प्रांत में राजपूतों की थी, हिमाचल में रियासतें थी। वो अपना इलाका जीतना चाहते थे, लेकिन राजपूत कभी झुकते नहीं थे। उन्होंने कभी भी असली राजपूतों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। बिम्बर के चिब्बों ने लड़ाई लड़ी, इसके अलावा रजौरी के जरालों ने लड़ी, चाहे फिर बोजक्ति के जम्वालों ने लड़ी। बात है उस वक्त मुजफ्फराबाद के मुस्लिम राजपूत शासक थे सुल्तान ज़बरदस्त खां, जो कि एक जंजुआ राजपूत थे। तो भाइयों, रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने एक बहुत बड़ा राज्य खड़ा कर लिया था, जो कि बंदा सिंह बहादुर के बाद खड़ा किया गया था। वैसे उनका पीएम भी एक डोगरा राजपूत ही था। और उसके बाद अफ़गानों से सिखों ने कश्मीर 2019 में लेना शुरू किया। तब उन्होंने राजपूत रियासतों पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन जो राजपूत मुसलमानों को कभी दबा नहीं पाए। तो भाइयों, खाखा और बंबा राजपूतों का सिखों में इतना खौफ था कि खाखा राजपूतों का नाम लेकर बच्चों को सुलाया जाता था कि बेटा सो जाओ, नहीं तो बंबा आ जाएंगे, नहीं तो खाखा राजपूत आ जाएंगे। तो भाइयों, मुजफ्फराबाद के शासक उस वक्त सुल्तान ज़बरदस्त खां थे, जो कि जंजुआ राजपूत थे। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण के लिए अपनी फ़ौज इकट्ठा करना चालू किया। इस बात की भनक लाहौर दरबार को लग गई। उन्होंने दीवान कृपा के नेतृत्व में एक विशाल खालसा फ़ौज भेजी सुल्तान ज़बरदस्त खां को पकड़ने के लिए। बारामूला के पास लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सिखों के पैर उखड़ गए और उनके काफ़ी मात्रा में सैनिक मारे गए। जब दीवान कृपा को ये बात पता चली तो उन्होंने बीरबल के भाई जो कि उनके साथ थे उसे बुलाया और सुल्तान के साथी सरदारों में अविश्वास का बोझ बोने को कहा, जिसमें वो कामयाब हुए और सुल्तान राजपूत के बागी सरदारों को प्रलोभन किया। इससे सुल्तान ज़बरदस्त खां को बहुत नुकसान हुआ। एक साल बाद फिर सुल्तान खां ने बारामूला, हंडवारा और हजारों सिखों के सैन्य पोस्टों पर हमला कर दिया। रणजीत सिंह इतना डर गया था कि खुद एक बड़ी फौज लेकर हसन अब्दुल्ला आ गया और सुल्तान को रोकने के लिए। इस लड़ाई में सिख खालसा फौज सुल्तान की फ़ौज से 5 गुना ज़्यादा थी और साथ ही उसके तोपों और आधुनिक हथियार थे उनके पास। लेकिन फिर भी खालसा सैनिकों की हार हुई और रणजीत सिंह निराश होकर लाहौर लौट गया। और लाहौर में एक कहावत सुनाई गई कि सो जा बेटा, नहीं तो खाखा राजपूत आ जाएंगे। तो भाइयों, 1844 ईस्वी में राजा सुल्तान खां ने राजपूतों को एक कर फिर से सिखों पर चढ़ाई कर दी। इस समय उनके पास विशाल सेना हो गई थी और बहुत सारे आसपास के बिम्बर के चिब्ब, रजौरी के जराल, मंगराल, ठकियाल, बहुत सारे राजपूत इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने कोहारी के पास सिखों को बुरी तरह मात दी। और कहा जाता है कि कनकीम के अनुसार इस लड़ाई में 12,000 सिख मारे गए थे। हंडवारा के पास भी राजपूतों द्वारा सिखों को मात दी गई थी और करना में सिखों के प्रतिनिधियों को कैद कर लिया गया और राजपूत मुसलमान सरदार श्रीनगर तक पहुंच गए थे और सिखों को मजबूरन हरि पर्वत के किले में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये खौफ था पहाड़ी राजाओं का।